प्यारे बच्चों, हम लोग आ गए हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 41 में। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है यूज अ एंड द वेयर नेसेसरी। जहां जरूरत हो वहां अ एंड या फिर द का प्रयोग करें। तो इस तरह से हम लिखे हुए हैं। और पहला आप देख रहे हैं डैश डॉग इज एन एनिमल, यानी कि डॉग जो है एक जानवर है, यानी कि कुत्ता एक जानवर है। तो डॉग यहाँ पे जो है डॉग कॉमन नाउन है और इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। और ये सिंगुलर भी है, तो सिंगुलर कॉमन नाउन में जो है पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द। अब देखिए द काउ हैज टू आइज, सेम वैसा ही है। काउ जो कि सिंगुलर कॉमन नाउन है और इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। द काउ हैज टू आइज, गाय को दो आंखें होती है। अब देखिए दैट्स कैट इट्स मीट, यानी कि कहने का मतलब है कि बिल्ली मांस खाती है। तो कैट ये सिंगुलर है और इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे द लिखिए। सिंगुलर जो है कॉमन नाउन में पूरी जाति के बोध कराने के लिए द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दैट्स टाइगर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, यानी कि टाइगर यानी कि बाघ एक बहुत ही मजबूत जानवर है। बाघ एक बहुत ही मजबूत जानवर है। तो यहाँ पे टाइगर वैसा ही है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। अब क्या है वेयर इज डैश बुक, वेयर इज द बुक, द बुक चूंकि ये खास है, निश्चित है, ठीक है, तो यहाँ पे द। अब देखिए डैश बागमती इज अ रिवर, यानी बागमती एक नदी है, तो नदी का नाम है, तो नदी के नाम से पहले जो है द का प्रयोग होता है, तो लिखिए द बागमती इज अ रिवर, बागमती एक नदी है। अब क्या है डैश हिमालयाज इज वेरी हाई, यानी हिमालयाज जो है बहुत ऊंचा है, तो हिमालयाज जो कि पर्वतों का समूह है, तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आई रीड डैश रामायण एवरी डे, मैं प्रतिदिन रामायण पढ़ता हूँ। रामायण जो कि ग्रंथ है, तो ग्रंथ के जो है नाम से पहले द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे द लिखेंगे। आई रीड डैश हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ पे जो है हिंदुस्तान टाइम्स ये न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर के पहले द का प्रयोग होता है। आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स, मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता हूँ। अब देखिए डैश अर्थ इज बिगर दैन डैश मून, यहाँ पे देखिए अर्थ जो कि ये दुनिया में मात्र एक नाम है, तो दुनिया में मात्र जिसका एक नाम है उसके पहले द का प्रयोग होता है। ये मून अर्थ दोनों में द का प्रयोग होगा। लिखिए द अर्थ इज बिगर दैन द मून, यानी कि चांद से पृथ्वी बड़ा है। अब देखिए क्या है सी इज डैश बेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास, यहाँ पे बेस्ट है जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। लिखिए द सी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास, वह मेरे क्लास का सबसे अच्छी लड़की है। अब क्या है देखिए आगे आई ड्रिंक डैश मिल्क, मिल्क जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा, छोड़िए। अब क्या है डैश मिल्क इज वाइट, दूध जो है सफ़ेद है, तो यहाँ भी जो है मिल्क क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि मटेरियल नाउन है, तो इससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए आई नो डैश उर्दू, मैं उर्दू जानता हूँ, तो उर्दू जो कि एक सब्जेक्ट का नाम है, तो इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। अब क्या है ही प्लेज डैश क्रिकेट एंड डैश फुटबॉल, ये खेलों का नाम है, तो खेलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ना एन होगा, ना अ होगा और ना ही द होगा, ठीक है, छोड़िए इसको। अब देखिए डैश अप्रैल हैज़ 30 डेज, यानी कि अप्रैल महीना में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पे अप्रैल जो कि एक महीना का नाम है, तो महीने के नाम से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए डैश मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी कि मंडे जो कि सप्ताह का नाम है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट, तो फर्स्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें द लगाइए, द होगा द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी कि मंडे जो है सप्ताह का पहला दिन है। अब देखिए डैश आयरन इज चीप, यानी कि लोहा सस्ता है, लोहा सस्ता है, तो लोहा जो कि एक मटेरियल नाउन है, यानी कि कहने का मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए आई हैव डैश गोल्ड, मुझे सोना है, तो सोना क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें द का प्रयोग ना ही अ एन का प्रयोग होगा, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आई हैव डैश बॉल, मुझे गेंद है, यहाँ पे देखिए बॉल जो कि काउंटेबल नाउन है प्लस सिंगुलर है, तो यहाँ पे अ का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे बी जो है ये कॉन्सोनेंट है और उच्चारण भी ब का ही है, तो यहाँ पे आप जो है अ का प्रयोग कीजिए। आई हैव अ बॉल, मुझे गेंद है। सी है डैश अम्ब्रेला, उसे एक छाता है, तो यहाँ पे अम्ब्रेला जो कि काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो यहाँ पे अ एन का प्रयोग होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अम्ब्रेला यू है और उच्चारण भी यू से ही है, अम्ब्रेला यानी अ आ रहा है, ठीक है, यानी कि वॉवल है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। अब देखिए वी हैव डैश टॉयज, मुझे खिलौने हैं, टॉयज जो कि काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको।